उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक ऐसे निर्देश क्यों नहीं दिए कि जिन्होंने बौद्ध भिक्षुओं पर हमला किया उनकी जांच हो? वो कौन लोग हैं, उनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? नहीं रहा है भरोसा, नहीं रहा मीडिया पर भरोसा, नहीं रहा नेताओं पर भरोसा, नहीं रहा आज के उन लोगों पर भरोसा जो चाहे जब जिसके ऊपर अत्याचार कर लेते हैं, चाहे जब जिसके ऊपर हमला कर देते हैं। इतिहास गवाह है कि कोर्ट के फैसले कभी भी आस्था पर नहीं होते हैं, वहां पर प्रामाणिकता के आधार पर फैसले किए जाते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, इसलिए लोगों को बुद्ध से ही नफरत हो गई। लेकिन ये भूल जाते हैं कि हमारे देश का नाम, हमारे देश का गौरव और हमारे देश का सम्मान जो मिलता है बुद्ध के नाम से मिलता है विदेशों में। ईसाइयों से कोई नफरत है ना, हमें हिंदुओं से कोई नफरत है ना, हमें सिखों से कोई नफरत है ना, मुस्लिम भाइयों से नफरत है। हम ये कहते हैं कि जो फैसला आएगा कोर्ट का वो सबको मान्य होगा, परंतु सुप्रीम कोर्ट से हमारा निवेदन भी तो है कि इसको कम से कम बौद्धों की याचिकाओं को स्वीकार तो करो। वहां के जो प्रमाण मिल रहे हैं उन प्रमाणों को अच्छे से देख तो लो। हम किसी की जमीन थोड़ा ही छीन रहे हैं, जब वहां प्रमाण मिल रहे हैं हम प्रमाणों के आधार पर बात कर रहे हैं। हमारा कोई दुश्मन नहीं है। दोस्तों जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम। आज मैं हूं संगाराम बुद्ध विहार में और आज मैं बैठा हूं भंते जी के साथ, भंते बीपी थिरो ज्योति जी के साथ। और मैं आज जानना चाहूँगा कि राम मंदिर का जो मामला चल रहा है बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, कई सालों से ये मामला हुआ आ रहा है। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि इसमें एक चीज़ और आ गई है कि बुद्ध के अवशेष मिल रहे हैं और बुद्ध के अवशेष मिलने के साथ साथ बौद्ध भिक्षुओं पे हमले भी किए जा रहे हैं। तो हमले की हम बात करना चाहेंगे। भंते जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और मैं ये जानना चाहूँगा कि राम मंदिर का जब मामला आ रहा है तो उसके साथ साथ ये बौद्ध भिक्षु जो हैं या बौद्ध अनुयायी जो हैं वो इस मामले को ये कि हमारा भी बौद्ध मंदिर बनना चाहिए, तो उन पे हमले क्यों हो रहे हैं? ये पूर्णतः निंदनीय विषय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हमारे देश में 2 साधुओं की हत्या होती है तो बहुत सारे हिंदू संगठन, सब लोग ऐसा गुस्सा अपना निकालते हैं जैसे कहीं बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। हम भी निंदा करते हैं, साधु हो, बौद्ध भिक्षु हो, संत हो, सूफी हो, फकीर हो, किसी भी प्रकार के साधु पर कोई हमला नहीं होना चाहिए। 2 साधुओं की हत्या हुई, उसकी हम निंदा कर रहे हैं। हमने भी ये उस समय मांग की थी कि जो है इसकी जांच हो और जिन अधिकारियों ने ऐसा किया उनको सजा मिलनी चाहिए। पर यही एक दुख का विषय ये है कि जब कोई व्यक्ति बौद्धों पर हमला करता है, बौद्ध भिक्षुओं पर फायरिंग करता है या बौद्ध भिक्षु को जान से मारने की कोशिश करता है, तो कोई भी संगठन बात करने को तैयार नहीं रहता। ये गलत बात है। हमारा मानना है कि जिन्होंने ऐसा किया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक ऐसे निर्देश क्यों नहीं दिए कि जिन्होंने बौद्ध भिक्षुओं पर हमला किया उनकी जांच हो? वो कौन लोग हैं, उनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? तो मेरा मानना है कि ये गलत है और इसकी हम निंदा करते हैं और इसकी हम छानबीन की दोबारा से पुनः मांग करते हैं कि बौद्ध भिक्षुओं पर ऐसे हमला नहीं होने चाहिए। और जब सत्य निकल चुका है, सत्य दबा हुआ था और जब उजागर हो चुका है तो इससे डरना क्यों है? डरना नहीं चाहिए। मेरा मानना है जितने भी बौद्ध भिक्षु हैं, सभी लोग जितने आप डरेंगे उतना ही शोषण हमारा होगा। हमें शोषण की स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। हम स्वाभिमान के साथ जीते हैं, हम किसी को क्षति नहीं पहुंचा रहे, हम किसी धर्म पे आघात नहीं पहुंचा रहे, हम किसी भावनाओं का अपमान नहीं कर रहे हैं, हम पूर्ण रूप से सम्मान कर रहे हैं हर व्यवस्था का। लेकिन जब कोर्ट के द्वारा वहां पर निर्णय आ चुका था राम मंदिर का, मस्जिद का, जब वहां समतल जमीन हो रही है तो वहां पर बुद्ध के अवशेष क्यों मिल रहे हैं? और जब मिल रहे हैं तो फिर उसको दबाने की कोशिश क्यों की जा रही है? पहली बात तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के विषय में मैं एक बात कहूँगा, सीना कितने इंच का है ये तो मुझे नहीं पता। जैसा उन्होंने बताया पूरा देश जान चुका है कि 56 इंच का है कि 102 इंच का है या 112 इंच का है, ये मुझे नहीं पता। मैं ये कहूँगा जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी बाहर जाके बुद्ध के विचारों को पेश करते हैं, उस आधार पर बौद्धों के साथ भी भारत में न्याय उनको करना चाहिए। भारत में न्याय नहीं होगा तो मैं समझता हूँ विदेश में जो हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रति जो लगाव है एक बौद्ध के रूप में, वो शायद खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये बाहर जब भी जाते हैं तो वहाँ किसी धर्म का नाम नहीं लेते, सिवा बुद्ध का नाम लेते हैं। यहाँ पे हमें बड़ा फख्र होना चाहिए कि हम ऐसे देश से रहने वाले हैं कि जहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ और हम ऐसे समाज में जन्मे हैं कि जिस समाज में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जैसी शख्सियत पैदा हुई, जो कि आज हमारे देश का नाम भी बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर वहाँ पर गौरवान्वित किया जाता है। तो मैं प्रधानमंत्री जी को इस आपके चैनल के माध्यम से सरकार को यही कहूँगा कि अगर आपका वाकई में सचमुच 56 इंच का सीना है तो आप बौद्धों को भी न्याय देने का काम कीजिए और बौद्धों के साथ सौतेला व्यवहार करना बंद कीजिए। और जो लोग बौद्धों पर, बौद्ध भिक्षुओं पर फायरिंग कर रहे हैं, जो लोग
भिक्षुओं को मारने की धमकी दे रहे हैं, जिंदा जलाने की धमकी दे रहे हैं। और मेरे पास भी ऐसे 2-4 नहीं हजारों कमेंट आते हैं, सीधी सीधी गालियां आती हैं, अपशब्दों का प्रयोग लोग करते हैं। मुझे तो पढ़ के बड़ी घृणा होती है। हम किसी से कोई संपत्ति थोड़ा ही मांग रहे हैं, हम तो एक अपने मौलिक अधिकारों की बात कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जो लोग इस प्रकार का घिनौनी हरकत कर रहे हैं भिक्षुओं के साथ में, उनकी छानबीन हो कि किसने की है और क्यों की है, उनका आपसी क्या वो है। यदि वो ऐसा कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार को छानबीन करके उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी। जो मीडिया है बड़े पैमाने पर, स्ट्रीम मीडिया, उसकी तो आप बात करना ही बंद कर दो। हम तो मीडिया के लिए फिर भी कुछ बोलते ही नहीं। मीडिया के प्रति हमारे देश के बच्चे बच्चे की सोच बहुत बदल चुकी है। नहीं रहा है भरोसा, नहीं रहा मीडिया पर भरोसा, नहीं रहा नेताओं पर भरोसा, नहीं रहा आज के उन लोगों पर भरोसा जो चाहे जब जिसके ऊपर अत्याचार कर लेते हैं, चाहे जब जिसके ऊपर हमला कर देते हैं। ये बिल्कुल गलत है। और जहाँ तक सवाल है अयोध्या के मामले का, तो अयोध्या का मामला ये क्यों दिखाने लगे? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर देश के साथ साथ विदेशों को पता चल गया तो हमको यहाँ बुद्ध विहार मजबूरी में बनाना पड़ेगा। ये अपनी बौद्धों की आवाज़ है और हम बौद्धों की आवाज़ बन करके हम पूरे देश के बौद्धों से आह्वान करते हैं कि आप सब लोग एक मत होकर हमें अपनी आवाज़ उठानी है। और जो इस प्रकार के हत्या वो जो कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं, जानलेवा हमला कर रहे हैं, भिक्षु ना डरें। और जो भी हमला कर रहे हैं, हम उनके लिए भी साधुवाद देते हैं कि उनका जीवन सुखी संपन्न रहे, ताकि वो भी ये महसूस करें कि हम जिन पे हमला कर रहे हैं वो तो हमारे सुखी रहने की मंगल कामना कर रहे हैं जी। ऐसा है। और भिक्षुओं की दीवार तोड़ना, बाउंड्री तोड़ना, अरे जो भी तुम्हें शिकायत है सरकार से करो, कोर्ट से करो। तुम्हारा मामला कोर्ट में है, हम भी कोर्ट में जा रहे हैं, हम भी कोर्ट में अपनी बात रखने के लिए जा रहे हैं। हम भी जिसका निर्णय कोर्ट देगा, जिसका निर्णय प्रमाण के अनुसार कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय सुनाएगा वो हमको मान्य होगा जी। क्योंकि कोर्ट के फैसले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले, ये हम नहीं बोल रहे हैं, इतिहास गवाह है कि कोर्ट के फैसले कभी भी आस्था पर नहीं होते हैं। वहां पर प्रमाणिकता के आधार पर फैसले किए जाते हैं। और आज जो प्रमाण मिल रहा है वो बुद्ध का मिल रहा है। सबसे बड़ा दुख का विषय आ गया। फिर से आपने बहुत अच्छे से बात की, पूछा, अच्छा किया। हमें इस बात का बड़ा कभी कभी अफसोस होता है, काश इस बुद्ध के धम्म को अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वीकार ना किया होता तो ये धर्म शुल्क कास्ट का बनकर नहीं रह जाता। बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, इसलिए लोगों को बुद्ध से ही नफरत हो गई। लेकिन ये भूल जाते हैं कि हमारे देश का नाम, हमारे देश का गौरव और हमारे देश का सम्मान जो मिलता है बुद्ध के नाम से मिलता है, विदेशों में और किसी से नहीं मिलता है। जहाँ तक सवाल है जो अयोध्या का, हमारी आलोचना नहीं है, हम किसी धर्म की आलोचना नहीं कर रहे। हम बौद्ध भिक्षु हैं, समतावादी विचारों के लोग हैं, मानवतावादी विचारों की उत्पत्ति हम करते हैं। देश में मानवतावादी विचारों का हम प्रचार प्रसार करते हैं। हमें किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। हमें ये पूर्ण विश्वास है, हमें ना तो बौद्धों ईसाइयों से कोई नफरत है, ना हमें हिंदुओं से कोई नफरत है, ना हमें सिखों से कोई नफरत है, ना मुस्लिम भाइयों से नफरत है। हम ये कहते हैं कि जो फैसला आएगा कोर्ट का वो सबको मान्य होगा। परंतु सुप्रीम कोर्ट से हमारा निवेदन भी तो है कि इसको कम से कम बौद्धों की याचिकाओं को स्वीकार तो करो। वहां के जो प्रमाण मिल रहे हैं उन प्रमाणों को अच्छे से देख तो लो। हम किसी की जमीन थोड़ा ही छीन रहे हैं। जब वहां प्रमाण मिल रहे हैं, हम प्रमाणों के आधार पर बात कर रहे हैं। हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हमारे लिए सभी मित्र बराबर है। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने उस समय गुलामी स्वीकार नहीं की। बाबा साहब अम्बेडकर के पास सबसे बड़े विचार आए। बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को स्वीकार इसलिए किया था कि वे जानते थे कि मेरे समाज का उत्थान और विकास इसी धर्म में है, क्योंकि इसमें अंधविश्वास नहीं है, पाखंडवाद नहीं है, रूढ़वादी जैसी व्यवस्था नहीं है, इसमें मानवतावादी विचार है। और मैं कहता हूं बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बहुत ही बड़ा उच्च निर्णय उस समय लिया। मैं बाबा साहब अम्बेडकर के उस विचार को सत नंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों की बात कर रहा हूं मैं। तो अच्छे विचारों को नतमस्तक होना कोई बुरा काम नहीं है, मेरा मानना है। बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़े सोच कर, विचार कर, सूझबूझ के साथ धम्म दीक्षा ली। और बाबा साहब अम्बेडकर ने कास्टिज्म को खत्म करने के लिए ही बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। लेकिन ऐसा यहाँ की घृणित जो व्यवस्था अपनाते हैं, यहाँ के जो घृणित लोग अपने मन में विचार रखते हैं, वो उनका ऐसा मानना है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने धम्म स्वीकार कर लिया तो ये सारा जो है बौद्ध धर्म शुल्क कास्ट का हो गया। ऐसा हमारा मानना नहीं है। बिल्कुल मैं ये कहना चाहूँगा आपके UTV चैनल के माध्यम से और टॉप 85 के माध्यम से कि देश में आवश्यकता है भ्रांतियों को दूर करना, देश में आवश्यकता है शांत प्रिय जीवन के साथ जीना। और जैसे लॉकडाउन जैसी महामारी, कोरोना जैसी महामारी बीमारी से चलते हुए लोग जो जूझ रहे हैं, उनके स्वास्थ्य की मैं मंगल कामना करता हूँ। वो सुखी रहें, स्वस्थ रहें, जहाँ भी रहें खुश रहें। लेकिन नेताओं के झूठे भाषणों से सावधान रहें
और नेताओं के उन फेंकू भाषणों से भी सावधान रहें जिसमें आपकी ज़िंदगी सबकी बर्बाद हो रही है। आप नेताओं को भी पहचानिए, नेताओं के जो शब्द हैं उनको भी पहचानिए और सही विचारों का संग्रह कीजिए। और मैं यही कहूँगा कि जहाँ मामला अयोध्या का हो चाहे भारत के बौद्धों का हो, सरकार इस समय भारत के बौद्धों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। मैंने अपने अभिभाषण में ये बताया कि अगर माननीय प्रधानमंत्री जी का 56 इंच का सीना है तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो सबको न्याय देने का काम करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राम मंदिर का अयोध्या का जो मामला था वो तो एक अलग ही चीज थी, पर उसमें निकल के जो तत्व निकल के आ रहे हैं वो आ रहे हैं बुद्ध के अवशेष। जी हाँ, तथागत गौतम बुद्ध के अवशेष निकल के आ रहे हैं। और अगर अवशेष निकल के आ रहे हैं पूरी पृथ्वी पे, आप जहां भी देखते हैं वहां पर अवशेषों की जब बात आती है तो तथागत गौतम बुद्ध के ही अवशेष निकल के आते हैं। बहुत सारे हिंदुओं के ऐसे बड़े बड़े मंदिर हैं जहां पर लाखों करोड़ों रुपए का महीने का चंदा आता है। अगर उनकी भी छानबीन की जाए और उनकी मूर्तियों की भी छानबीन की जाए तो शायद मेरे हिसाब से वो बुद्ध के ही मूर्तियां होंगी और बुद्ध की ही अवशेष वहां मिलेंगे और बुद्ध के ही वो टेम्पल हैं, मंदिर हैं, जिनका कब्जा जो है वो अदर्स ने कर लिया है, यानी कि हिंदुओं ने कर लिया है। अगर हम मानवता की बात करते हैं और एक समानता की बात करते हैं तो अगर समानता की बात है तो सच्चाई को सामने लाना चाहिए और अयोध्या में राम मंदिर ना बनके, बाबरी मस्जिद ना बनके बौद्ध विहार बनना चाहिए, जो कि हमारे देश के गौरव के लिए, जो कि हमारे देश की गौरव की बात होगी। जय भीम, नमो बुद्धाय, मिलेंद्र गौतम, यूट्यूब से।